जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए हैं, ज़बरदस्त हो गए। तो दोस्तों, जितने भी मेरे भाई और बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने वाले हैं 28, 29, 30, 31 अगस्त को, जब भी पेपर है आपका, अगर आप पेपर में बेटर करना चाहते हैं, बेटर स्कोर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा पेपर को सॉल्व करने की। ठीक है, जो बहुत बड़ा फैक्टर है आपके सक्सेस, आपका जो रिजल्ट है उसमें एक बहुत बड़ा वेरिएशन डालने वाला एक फैक्टर है। प्रॉपर स्ट्रेटजी ऑफ पेपर सॉल्व करने की जो प्रॉपर स्ट्रेटजी है, वो अगर आपको पता नहीं है तो आप शायद जितना आप स्कोर कर सकते थे, वो प्रॉपर स्ट्रेटजी अपना के जितना स्कोर कर सकते थे, शायद उससे आप कम स्कोर कर पाओगे। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखो भाई और बहनों, आपको एक बहुत बहुत सुनहरा अवसर मिला है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से री एग्ज़ाम करवाने का। तो आप अपना 100% देना है उसमें और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना है। लेकिन 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 क्या आपका जस्ट पढ़ने से, जस्ट प्रैक्टिस लगाने से सिलेक्शन हो जाएगा? हो सकता है सिलेक्शन, बट एक अच्छे मार्क्स लाना हो। जो लड़के 1-2 नंबर से रह जाती हैं, उनके लिए स्ट्रेटजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है आपको? जैसे आप एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने जा रहे हो, कितने सेक्शन होते हैं पेपर में? मैथ होता है, रीजनिंग होता है। मैथ होता है, रीजनिंग हो गया आपका, हिंदी होगी आपकी, और जीके जीएस हो गया। कितने पोर्शन है? 4 पोर्शन है। तो आपको सॉल्व कैसे करना है? इसमें हम उठा लेते हैं जो मैं करता हूँ सॉल्व। कोई भी एग्जाम होता है उसी तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ अपना। जैसे मैंने उठा लिया मैथ और रीजनिंग, एक उठा लिया, दो तरफ मैंने कर दिया, 2 पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया, एक मैथ रीजनिंग में और एक पोर्शन में कर दिया इसको जीके जीएस और हिंदी में। अब मैंने देखा कि जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट हैं और जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट नहीं है उनको देखा, तो मैंने पाया कि जो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, जो हमसे टाइम मांगेंगे, जो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, वो हमारा मैथ है और रीजनिंग है। सबसे ज़्यादा मैथ करेगी, उसके बाद रीजनिंग करेगी, उसके बाद जीके जीएस करेगी, उसके बाद हिंदी करेगी। तो मैंने देखा कि ना कॉम्बिनेशन बनाती हैं, जिससे कि हमारा वो करने के बाद, यानी कि जो पोर्शन सॉल्व करने के बाद दूसरे पोर्शन से हमारा टाइम भी मैनेजमेंट हो जाए और कॉन्फिडेंस भी आए। क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। अगर आपका जैसे सरल क्वेश्चन आ गए 4 से 5 शुरू में, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल होगा, यानी कि एक आध क्वेश्चन जो तुम गलत कर रहे होगे या तुमको नहीं आ रहा होगा, वो भी क्वेश्चन तुम सही करके आओगे। मॉरल ऑफ स्टेट, यानी कि जो आपका मॉरल है उस समय अगर हाई रहा, जो तुम्हारा गलत होने वाला क्वेश्चन है वो भी सही हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं पर्सनली बताता हूँ, तो पर्सनली मैं करता हूँ, सबसे पहले कोई भी एग्जाम होता है, सबसे पहले मैं उसमें रीजनिंग सॉल्व करता हूँ, क्योंकि रीजनिंग मेरी अच्छी कमांड है। एसएससी का भी मैंने 2-4 बार एग्जाम दिया है, जिसमें मेरे स्कोर जितना था, यानी 25 तो 25, 50 तो 50 मेरा रीजनिंग में रहता है। तो मतलब एक रीजनिंग मेरा एक कैसा सब्जेक्ट है, टाइम टेकिंग भी सब्जेक्ट है, और उसके बाद मेरा एक उसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट करने वाला सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं उसको सॉल्व करता हूँ, रीजनिंग को। तो रीजनिंग को सॉल्व किया, उसके बाद जैसे हमारा जीके या जीएस या हिंदी, रीजनिंग सॉल्व किया, उसके बाद मैं जीके जीएस सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि हमारा दोनों को मिला के हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ये दोनों हमारा जो हमारा इसके लिए पोर्शन के लिए टाइम दिया गया, उतने टाइम में हमारा दोनों सॉल्व करवा लेंगे। जो हमारा रीजनिंग में ज़्यादा समय लगेगा वो हम कम समय उसमें देंगे, जीके जीएस में। उसी प्रकार मैथ में जो हमारा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो हम हिंदी में कवर कर लेंगे। जो कवरेज ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम कवर करने की जो स्ट्रेटजी है, ये आपको अपनानी चाहिए। नहीं तो बाद में होता क्या है, तुम वहाँ शुरू से ही मैथ लगाने लग जाते हो और लास्ट में आपका टाइम नहीं बचता, जल्दी जल्दी करते हो, जल्दी जल्दी करने में आपका जो आपका सरल क्वेश्चन होते हैं जीके जीएस के, जो नॉर्मल से क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, वो भी आपके क्वेश्चन ढील के आते हो, जबकि वो क्वेश्चन तुमसे होने चाहिए थे, हो जाते। आपने भी देखा होगा ऐसा। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका क्या एक जो ऐसा सब्जेक्ट है, जो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, तगड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी कमांड अच्छी है, मैं कहूँगा उसको पहले सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपका उससे मॉरल भी हाई रहेगा और उसके बाद
तुम्हारा टाइम भी उसमें थोड़ा कम लगेगा। तो आगे से मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। जो आपका एक अच्छा सब्जेक्ट है, जो आपका एक अच्छा उसमें कमांड है, उसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद उसको कवर करने के लिए दूसरा पोर्शन उठाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन, उसके बाद उसको कवर करने के लिए दूसरा पोर्शन उठाएंगे। और दूसरी बात, अगर कोई भी एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन मैथ या रीजनिंग के नहीं बन रहे हैं तो उसमें टाइम मत दीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में अपना टाइम भी बहुत दिए बैठोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा और दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उससे बहुत ही आपके स्कोर में वेरिएशन रहेगा। एक लड़का जिसने वो स्किप कर दिया और एक तुम जो स्किप नहीं करके उस पर लगे हुए हो, तुम्हारे और एक लड़के ने स्किप कर दिया, उसके स्कोर और तुम्हारे स्कोर में बहुत वेरिएशन हो जाएगा। तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया है, मानते हैं कोई शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ जाता है, हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट कोई दूसरे क्वेश्चन है तो उनको कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं 100% कहता हूँ कि आप एक अपनी सीट पक्की करेंगे यूपी पुलिस एग्जाम में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।